हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी लाइफ की प्रोसेस की, जैसे कि ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ये सारी अपनी लाइफ प्रोसेस करते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? जितनी भी प्रोसेस है, जैसे जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, इन सबको मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जीवित रहने के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं? सबसे पहले ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इन सब से मिलकर हमारा क्या बनता है? लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हम करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? दी होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड्स। न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि पूरा प्रोसेस जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, दोनों में कैसे कैसे न्यूट्रिशन होता है। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब ऑटो मीन्स अपने आप, ठीक है। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? अपने आप, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। एनिमल्स क्या होते हैं? हिट्रोट्रॉप्स, जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे। किस पे डिपेंड रहते हैं? या प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे। किस लिए डिपेंड रहते हैं? अपने फूड के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर आर यूटिलाइज टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। इसमें क्या होता है? ऑटो मीन्स अपने आप, जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, जैसे कि प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, CO2 और वाटर की हेल्प से वो अपना फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं? काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पॉसेस टू एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते और अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि एनिमल्स और फंगाई, ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं एक बार और। दी ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं, कैरी करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि ग्रीन प्लांट। ऑटोट्रॉप्स ने क्या किया? यूज़ किया सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को और उसे कन्वर्ट किया कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। Autotropic nutrition is the process by which autotrophs take CO2 and water and convert into carbohydrate in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis। ये photosynthesis की रिएक्शन है। CO2 और वाटर दोनों की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? प्लांट फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। इसके बाद है क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ हुए फोटोसिंथेसिस में। तो सबसे पहले सनलाइट यूज़ हुई, ठीक है। क्लोरोफिल यूज़ हुई, CO2 भी यूज़ हुई। CO2 का क्या काम है? एंटर थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। जब स्टोमेटा के अंदर एंटर कर जाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया। और वाटर,
ये चार हमारे रॉ मटेरियल है जिनसे मिलकर हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। वाटर क्या करता है? वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल, जितने भी नाइट्रोजन फॉस्फोरस प्लांट में हैं वो सारे आपस में मिल जाते हैं, आर टेकन अप बाय द रूट ऑफ द सॉइल। ठीक है, रूट से ले लिए जाते हैं। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। भी क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? लीफ में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में के अंदर हमारा क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या क्या इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस के? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को बाय क्लोरोफिल। ठीक है, और फिर उसके बाद कन्वर्ट ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, प्लस स्प्लिटिंग या ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर को क्या करता है? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ने का काम, स्प्लिटिंग। देन रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, CO2 को रिडक्शन करता है किस चीज़ में? कार्बोहाइड्रेट्स में। तो सबसे पहले मेन इवेंट क्या क्या हुए फोटोसिंथेसिस में? एब्जॉर्प्शन हुई लाइट एनर्जी की बाय क्लोरोफिल, उसके बाद उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में और स्प्लिट कर दिया वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन किया CO2 का कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, ये तीन हमारे इवेंट्स है किसके? फोटोसिंथेसिस के। इसके बाद है स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पर होता है? टाइनी पोर्स होते हैं ये, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। इनका क्या फंक्शन है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट क्या एक्सचेंज करते हैं गैसेस में? ऑक्सीजन ले ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। लूज करते हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बाय ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द ट्रांसपीरेशन, ये दो इसके प्रोसेस है मेन। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है जब वाटर एक्सेस अमाउंट में हो जाता है प्लांट में, तो उसके बाद वो क्या होता है? धीरे धीरे वाटर वेपर के रूप में इवेपोरेट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन तरह का होता है। फर्स्ट है होलोजोइक, देन सेप्रोफाइटिक एंड थर्ड पैरासिटिक। ठीक है, ये तीन तरह के हमारे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। अब होलोजोइक होता क्या है? एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। होलोजोइक क्या होते हैं? जैसे कि अमीबा। अमीबा क्या करता है? अपना फूड धीरे धीरे अंदर अंदर की तरफ लेता है और उसको अंदर बॉडी में डाइजेस्ट कर लेता है, धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में लेता है और उसको बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन करता है उसका, वो होता है अमीबा। तो ये अमीबा की प्रोसेस कौन सी होती है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकंड है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डेड या डिकेइंग मैटर पे डिपेंड रहते हैं, अपने खाने के लिए मरे हुए जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक, जैसे कि फंगाई। ठीक है, थर्ड है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं जो इनसाइड भी रहते हैं और आउटसाइड भी रहते हैं, किसी भी होस्ट के ऊपर भी रहते हैं और उसके अंदर भी रहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दिए, जैसे कस्क्यूटा प्लांट होता है जो क्या होता है? दूसरे प्लांट के ऊपर धीरे धीरे चढ़ जाता है और उसी से अपना फूड लेता है, जैसे हम अमरबेल भी कहते हैं हिंदी में। और टिक, जूं जो सर पे रहती है, ह्यूमंस के सर पे रहती है, उसे हम कहते हैं टिक। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है? पैरासिटिक। इन दोनों की पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। इसके बाद हम देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड।
ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस, जो कि अपने सरफेस से, अपनी बॉडी के सरफेस से फूड को अंदर टेक लेते हैं, जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम। तो अमीबा का डाइजेशन देख लेते हैं। अमीबा क्या करता है, सबसे पहले ये अमीबा है, जैसे ही फूड पार्टिकल इसके पास आता है ये अपने सूडोपोडिया नकली पैर आगे बढ़ाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उस फूड वैक्यूल के फॉर्म में बना लेता है फूड वैक्यूल, और धीरे धीरे उस फूड को बॉडी के अंदर ले जाता है और अंदर जाके डाइजेस्ट कर देता है। तो फर्स्ट से पढ़ते हैं, सूडोपोडिया नकली पैर बनाए उसने, एक्सटेंशन हो गई सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, उसके बाद उसने फूड को कैप्चर किया, फूड कैप्चर होने के बाद फूड अंदर चला गया, फूड वैक्यूल बनी, फूड वैक्यूल के बाद डाइजेशन हुआ उस फूड का, फूड वैक्यूल में अनडाइजेस्टेड फूड, जितना भी फूड डाइजेस्ट हो गया वो तो सारा डाइजेस्ट हो गया, बाकी जो बचा वो अनडाइजेस्टेड फूड फिर से सेल के मेम्ब्रेन की सरफेस पे आया और धीरे धीरे वो थ्रोन आउट, बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अमीबा की प्रोसेस। जो कौन सी प्रोसेस होती है अमीबा में, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, सेम हम ऐसे ही पैरामीशियम में देखेंगे। पैरामीशियम, उसमें सीलिया लगे होते हैं, जैसे अगर ये पैरामीशियम है तो इसमें बाहर की तरफ ऐसे सीलिया लगे होते हैं। ठीक है, जो कि फूड को अंदर लेता है। ठीक है, एट द स्पेसिफिक स्पॉट, किसी भी एक स्पॉट से अंदर लेता है और फिर खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को वो इसी तरह से बाहर निकाल देता है। तो ये दोनों के दोनों न्यूट्रिशन हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ठीक है बेटा, आज की वर्कशीट हमारी, आज की चैप्टर हमारा बस इतना ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल और ह्यूमन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।